Hello friends, welcome you all to my YouTube channel. So today we are going to start our next topic of class 11th economics. In my last video I explained you the utility, मतलब कि जो चैप्टर हमने यूटिलिटी स्टार्ट किया था उसमें मैंने यूटिलिटी के बारे में बताया था कि यूटिलिटी क्या होता है। तो यूटिलिटी क्या होता है एक ओवरव्यू में ऐसे देख लेते हैं। ऐसे ही देखो यूटिलिटी क्या कि जब भी कोई चीज़ हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, कोई कंजम्पशन हमारा होता है तो उस कंजम्पशन से कोई चीज़ खाने से उसके बाद उसके यूज़ करने के बाद उसको सेटिस्फैक्शन हमको मिलती है, उस सेटिस्फैक्शन को हम क्या नाम देते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, कि हमें यूटिलिटी मिल गई। अब देखो हमने आगे पढ़ा था क्या कि यूटिलिटी में दो चीज़ें होती हैं जिसे हम मेज़र करते हैं। ठीक है, मेज़रिंग का जो वो मोड था वो था मार्शल और हिक्स ने जो दिया था वो कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल में हमने क्या देखा था कि वो नंबरिंग होती है और ऑर्डिनल में रैंकिंग होती है कि मतलब वन यूटिलिटी, और यूटिलिटी को जिसमें हम नापते हैं, जिससे मेज़र करते हैं, उसका उस मेज़रमेंट का जो नाम देते हैं वो यूटिल्स बोलते हैं। ठीक है, और ऑर्डिनल में हम रैंकिंग करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वाला। ठीक है, तो ये तो था जो लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी जो नाम है, जैसा देखो बहुत इजी, क्या यूटिलिटी आप जानते हो कि यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी क्या है, ये है हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल। सेटिस्फैक्शन किसी भी चीज़ को जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तो जो मेरा सेटिस्फैक्शन है हम उसको क्या नाम दे दिए हैं, यूटिलिटी नाम दे दिए। ठीक है, अब बात हो रही है टोटल की। ठीक है, कि टोटल मतलब है, तो टोटल मीन्स या कंप्लीट यानी कि ओवरऑल कह सकते हैं ना हम, यानी अब दोनों मिला के पढ़ो। ओवरऑल सेटिस्फैक्शन, किसी भी कमोडिटी को जब हम कंज्यूम करते हैं तो टोटल मिला के जो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन हमको मिलता है उसको जब हम काउंट करेंगे तो उस टोटल को हम क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल कहीं भी आए, कहीं भी आप मार्जिनल पढ़ना तो एक चीज़ ध्यान देना, मार्जिनल का मतलब होता है क्या कि एडिंग वन मोर, मतलब एडिशनल ऑफ वन मोर होता है। ठीक है, यानी कि एडिंग या एडिशन ऑफ समथिंग। एडिशन ऑफ समथिंग मतलब क्या, कुछ चीज़ और जोड़ दिया जाए, थोड़ा और बढ़ जाए, तो क्या हम पढ़ रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रहे हैं, यानी कि एडिशन ऑफ समथिंग रिलेटेड टू आवर सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब तो ये हो गया ना, एडिशन ऑफ समथिंग रिलेट, मतलब कि किससे हम रिलेट करें, कंजम्पशन से ना, सेटिस्फैक्शन। टोटल यूटिलिटी क्या, जब भी हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं तो ओवरऑल मिला के जितने हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है वो क्या कहलाएगा, मेरा टोटल यूटिलिटी कहलाएगा। जब हम एक एक करके, मान लो कि अगर हम मान लो खीर खा रहे हैं, ठीक है, 1 टेबल स्पून खाया तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन में, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और जब मैंने पहला निवाला खाया तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। अब जब मैं नेक्स्ट वाला खाऊंगी ना, ठीक है, तो भी मुझे सेटिस्फैक्शन मिला लेकिन पहले से थोड़ा कम मिला तो ना अभी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो नेक्स्ट स्पून मैं खा रही हूँ उसमें भी कुछ यूटिलिटी मिली, उसमें भी कुछ सेटिस्फैक्शन मिला। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, जितना ऐड हो रहा है, मान लो कि इसको खाया तो 100 सेटिस्फैक्शन था, इसको नेक्स्ट वाले को खाया तो 105 सेटिस्फैक्शन है। ठीक है, तो ये जो 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना, प्लस हो रहा है, इसी +5 को हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे। बात समझ में आ गई। मान लो आपको बहुत तेज भूख लगी है, आप आए, आप एक रोटी खाए। जब एक रोटी आप खा रहे हो तो आपका क्या आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, आपको 100 यूटिल्स में मिल रही है। ठीक है, आपको 100 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला। जब आपको आपकी मम्मा ने दूसरी रोटी दी, जब आप सेकंड रोटी खा रहे हो तो उस टाइम में आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 105 मिला। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि डिक्रीज कर गया,
बढ़ रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, तो यही जो ये चीज़ ऐड हो रही है इसमें जो ये +5 है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम मार्जिनल बोलेंगे। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए 205 तो इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी बोलेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यही हम ऐसे ही पढ़ेंगे, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। आपके बुक से मैं रीड कर ले रही हूँ ताकि आपको फिर हेल्प मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है। ये TR जैन की बुक है, आप लोग देख लेना। उसमें पेज नंबर 48 पे लिखा हुआ है कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। अगर मान लो मैंने 2 यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम किया है तो पहला जो यूनिट है मान लो 10 हमको किया, 2 यूनिट खाया, पहले टाइम में जब खाया तो 10 यूटिल्स हमको सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है। सेकेंड यूनिट जब हमने लिया तो जब दूसरी बार हमने लिया तो हमको 9 मिला, yield satisfaction 9। देन द टोटल यूटिलिटी इज, तो टोटल यूटिलिटी मेरा क्या हो गया, 10 + 9 = 19। बात समझ में आ गई। पहला खाया तो इतना, दूसरा खाया तो इतना, तीसरा खाया तो इतना, ऐसे कर करके पूरा 19 हो, और सारे को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एडिशनल यूटिलिटी बताया ना, एडिशनल यूनिट जब भी हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, मार्जिनल की बात करेंगे, ठीक है। इफ़ 10 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी यील्ड्स सेटिस्फैक्शन ऑफ 100 यूनिट, अगर हम 10 यूनिट में से मतलब पहला ले रहे हैं 10 यूनिट तो हमको 100 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और 11th यूनिट जब हम ले रहे हैं तो हमको 105 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है। देन एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ, जितना ये एडिशनल हुआ है इसमें से, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ द कंजम्पशन 11th यूनिट ऑफ कमोडिटी, तो कितना हुआ, यानी कि 105 में से अगर इसको माइनस करें तो 5 होना, एडिशनल कितना है, 5 है, तो ये जो 5 है यही हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। ये मार्जिनल, तो हम कह सकते हैं ना कि जब हम टोटल यूटिलिटी जो पहला वाला है, टोटल यूटिलिटी जो पहला जो नहीं सॉरी जो टोटल यूटिलिटी मेरा है अभी प्रेजेंट टाइम में, और टोटल यूटिलिटी जो मेरा जस्ट उसके पीछे वाला है, उन दोनों को अगर हम माइनस कर ले तो हमको क्या मिल जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। जो अभी मेरा टोटल यूटिलिटी है इसमें से हम पिछले वाले यूटिलिटी को माइनस करेंगे तो मेरा जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे हम कह सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ये हो गया, और अगर हम इसमें से जब पहले वाला मतलब इसके पहले वाला जो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको टोटल यूटिलिटी अपना पता चल जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस करके बस ये इक्वल के साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो ओवरऑल कंसेप्ट क्या है ये कि टोटल यूटिलिटी अगर हम जो है उसमें से पिछले वाले कंजम्पशन यूटिलिटी को माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगा। चलो अब एक एग्जांपल देखते हैं, ओवरऑल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, तो अभी जो हमने देखा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में मैंने क्या बताया कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है टोटल यूटिलिटी में से जस्ट पीछे वाले यूटिलिटी को माइनस कर देंगे हम तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी निकल के आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कोई गुड्स एक्स है, ठीक है, आप उसको खा रहे हो तो उसके कंजम्पशन का ये लेवल है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ठीक है। उसके आगे हम बढ़ेंगे तो देखते हैं कि जब पहला मैंने खाया, पहली रोटी जब खाई तो हमें 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है। 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला तो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि एडिशन ऑफ एनी अदर यूटिलिटी, एनी अदर सेटिस्फैक्शन। तो अभी तो इसके पहले तो कोई कंजम्पशन हुआ नहीं है, तो 100 में से अगर हम पहले वाली यानी कि टोटल यूटिलिटी जो 1 वाली है, जैसे कि ये 1 में से हम 0 को लेस करेंगे तो वो तो 1 ही आएगा,
ऐसे ही टोटल यूटिलिटी में इसके पहले कोई भी कंजम्पशन नहीं हुआ है, ये मेरा फर्स्ट कंजम्पशन है, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होगी, सेम होगी, मतलब टोटल यूटिलिटी के बराबर होगी। तो पहले वाले कंजम्पशन पे मेरा टोटल यूटिलिटी भी 100 होगा और मार्जिनल यूटिलिटी भी 100 होगा। पॉइंट मैंने यहाँ पे कर दिया डिनोट करने के लिए, फिर हम एक ही बार उसको कर्व बनाएंगे। ये जो है एक्स एक्सिस ये कंजम्पशन शो करेगा, ये जो वाई एक्सिस है ये मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। जब मैंने नेक्स्ट लेवल दूसरा कंजम्पशन किया, दूसरी रोटी जब मैंने खाई तो मुझे टोटल यूटिलिटी 190 की मिली, ठीक है, सेटिस्फैक्शन जो है मुझे 190 की मिली और मार्जिनल यूटिलिटी मुझे 90 की मिली। अब ये 90 कैसे आया, ठीक है, इसके पहले जो कंजम्पशन हुआ है उसको हमको अभी वाले कंजम्पशन लेवल से क्या करना है, माइनस कर देना है। तो कितना आ गया, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, 90 हो गई। तो सेकेंड लेवल पे टोटल यूटिलिटी कितनी, 190। सेकेंड लेवल पे टोटल यूटिलिटी हमारी हो जाएगी 190 हो जाएगी, और सेकेंड पे टोटल मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। ये 100 से नीचे सेकंड पे यहाँ शो करेगा, ठीक। नेक्स्ट तीसरी जब मैंने खाई ऐसे 270, हमारा तीसरी पे 270 टोटल यूटिलिटी है, चलो ठीक है यहाँ पे, और मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 80 है, 90 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। 80 कैसे आया, सेम यही ऊपर वाले को माइनस करके 270 माइनस 190। चौथी जब खाई ऐसे ही सेम 340 मिली, चौथी पे हमें 340 मिल गई, और मार्जिनल यूटिलिटी हमें कितनी मिल गई, 70 मिल गई। पांचवी जब खाई टोटल यूटिलिटी हमें कितनी मिली, पूरी की पूरी 400। अब भी हमारी जो ये मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली, 60 मिली। बात समझ में आ रही है। अब देखो कैसे हम बनाएंगे मार्जिनल कर्व, इसको ऐड करते जाओ इस डॉट को। ये मार्जिनल कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, ये हमारा टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, इसको मार्जिनल कर्व बोलेंगे, इसको टोटल यूटिलिटी कर्व बोलेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ देख रहा हो, टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज करती जाती है, 100 फिर 190 फिर 270 340, लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी होती तो एडिंग वन यूटिलिटी है, लेकिन ये क्या करती है, ये डिक्रीज करती है। हमें बहुत तेज भूख लगी है, पहली रोटी खाएं अच्छा लगा, दूसरी खाएं और अच्छा लगा, तीसरी खाएं और अच्छा लगा, चौथी खाएं अब पेट भर गया, अब अच्छा और अच्छा नहीं लगना कोई फ़र्क नहीं है, पेट भर गया है। पांचवी खाया, ज़ीरो, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, अब इससे ज़्यादा हम नहीं खा सकते। छठवीं खाई, सब बाहर आ गया। मतलब अब सिचुएशन समझना, खाया 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 तो बढ़िया अच्छा खासा बढ़ा, लेकिन कम बढ़ा, बढ़ा पिछले से कंपैरिजन कम बढ़ा, कम होते 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 एक टाइम आ जाएगा जो ये ज़ीरो पे लाई करने लगेगा, मतलब कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। अब हम खा रहे हैं तो भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। अब अगर इसे ज़्यादा खिलाओगे तो वो निगेटिव में चला जाएगा, एक्सिस के नीचे आने लगेगा, ठीक है। तो ये है हमारा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, इसी को हम कर्व बोलेंगे। हाँ, आगे आपके बुक में अलग अलग एक्सप्लेन किया गया है टोटल यूटिलिटी को, एक बार अलग अकेले इंडिविजुअल में डिफाइन करके। पॉजिटिव स्लोप जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव स्लोप जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें पढ़ लेना और कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ लेना, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।